Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसका? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मगर हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें हमने फर्स्ट रो के हिसाब से ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखी थी। अब हम इस प्रॉब्लम में डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू देखेंगे, मगर थर्ड कॉलम के हिसाब से। यानी प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट along थर्ड कॉलम। यानी अब आपको थर्ड कॉलम का यूज करके ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो प्रॉब्लम में डिटर्मिनेंट जो दिया गया है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 1 2 -2 3 -4 -3 4 0। ठीक है। अब आपको एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 2 3 3 1 3 2 3 3। अब लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि फर्स्ट रो के हिसाब से हमने जब सॉल्व किया था तब आपको मैंने बताया था पहला एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के चार जो एलिमेंट बचते हैं उनका आपको डिटर्मिनेंट लेना होगा। सेकंड एलिमेंट, तो यहां पर भी ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो चार एलिमेंट आपके सामने रहते हैं उनका ही आपको डिटर्मिनेंट लेना होता है। मगर मैंने यहां पर कहा था कि निगेटिव लेना है। क्यों लेना है मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स के हिसाब से देखना होगा। मगर अभी तक हमने माइनर और कोफैक्टर को नहीं देखा है। थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। जब भी आप माइनर या कोफैक्टर देखते हो, कोफैक्टर आप देखेंगे तो कैपिटल ए के साथ देखेंगे। कोफैक्टर ऑफ 1 1 प्लेस, कोफैक्टर ऑफ 1 2 प्लेस, कोफैक्टर ऑफ 1 3 प्लेस। यानी इस प्लेस का कोफैक्टर 1 1 प्लेस का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर यानी 1 2 प्लेस का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। मगर अभी हमें कोफैक्टर नहीं देखना है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर 1 3 प्लेस का कोफैक्टर। अगर आपको इसका कोफैक्टर चाहिए तो आप लेंगे क्या? देखिए आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां का कोफैक्टर लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका कोफैक्टर लेते वक्त -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम 1 + 1 2 होगा। -1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसके लिए हमने यहां पर पॉजिटिव ही नंबर लिया था, यानी जो है वही। यहां पर देख लीजिए आप, -1 का 1 + 2 पावर, 1 + 2 पावर होता क्या है? थर्ड पावर।
-1 का क्यूब होगा -1, इसलिए मैंने इसको निगेटिव ले लिया था। सेकंड, आप अगर कुछ ध्यान में नहीं आता है तो आप लास्ट लेक्चर यानी 4th लेक्चर में जाकर देख सकते हो। निगेटिव सेकंड एलिमेंट निगेटिव ले लिया था माइनस से, माइनस ऑफ -4 था वहां पर। और ये जो आप देखते हो तो यहां पर भी -1 टू द पावर 1 + 3 यानी 4th पावर होगा, यानी 4th पावर होगा तो ये 1, यानी जो साइन है उसके साथ ही हम यूज करने वाले हैं। मगर अभी हमें कॉलम के हिसाब से देखना है तो यहां पर हमें इस एलिमेंट के साथ देखना होगा। कैसे देख लेते हैं, देखो आप, इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट के साथ और इस एलिमेंट के साथ, इस कॉलम के साथ देखना है। थर्ड कॉलम आपको अच्छे से मालूम होगा, ये पहला कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इसके हिसाब से आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आप थर्ड कॉलम यूज कर रहे हो। अब इसका ही पोजीशन आप देख सकते हो तो 1 3 पोजीशन है, तो इसके लिए 1 3 यानी 1 + 3 यानी 4th पावर, तो ये एज इट इज जैसी साइन का है, जिस साइन का है उसी साइन का आप यूज करेंगे। इसको देख लीजिए एक बार, इस पोजीशन का है तो 2 3 पोजीशन का है, देख लीजिए आप 2 3 पोजीशन, 2 + 3 यानी 5th पावर होगा और वो निगेटिव होगा, यानी निगेटिव यूज करना पड़ेगा। ऑलरेडी निगेटिव है, इससे पहले फिर से आपको निगेटिव यूज करना पड़ेगा। और 3 3 प्लेस यानी इस प्लेस के लिए 3 + 3 6 होगा, 3 + 3 होगा क्या 6 पावर, तो -1 का 6 पावर 1 होता है, यानी यहाँ पर आप पॉजिटिव जैसे साइन है उसी साइन का आप यूज करेंगे। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, मगर कब, जब हम सॉल्यूशन में देखेंगे तब। सॉल्यूशन में एक बार फिर से हम इस पॉइंट को दोहराएंगे और इसके बेस पर मैं सिर्फ के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम दूंगा। तो देख लीजिए आप यहां पर अच्छे से, आपको इसका यूज करना है तो 2 तो लिख देता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ 2। इस रो और इस कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उनका ही हम यहां पर यूज करेंगे। तो 2 डिटरमिनेंट ऑफ ये 4 एलिमेंट आप लिख सकते हो, -2 3 -3 4, और इस 2 को मैंने -2 क्यों नहीं लिखा है, तो आपको मालूम होगा इसकी पोजीशन, प्लेस कौन सी प्लेस है, 1 3 प्लेस में है, 1 1 प्लेस, 1 2 प्लेस, 1 3 प्लेस। 1 3 लेना है तो 1 + 3 यानी -1 का 4th पावर, -1 का 4th पावर होता है 1। आप देख सकते हो -1 × -1 × -1 × -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, +1 होता है। इस पर हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो +2 के साथ अब इसको आप देखेंगे तो इस कॉलम का और इस रो का आप यूज नहीं कर पाएंगे। इस रो का और इस कॉलम का यूज किए बिना आपके सामने 4 एलिमेंट बचते हैं, -1 1 -3 4। इसका डिटरमिनेंट इसके साथ देखना होगा, मगर ये किस पोजीशन में है, किस प्लेस में है, ये 2 1 2 2 2 3 यानी -1 टू द पावर 2 + 3 यानी -1 टू द पावर 5 यानी ये होगा -1। तो यहां पर हम प्लस नहीं ले सकते, यहां पर आपको माइनस लेना होगा, माइनस लेना होगा क्योंकि 2 3 प्लेस का है।
2 प्लस 3 यानी फिफ्थ पावर, -1 का फिफ्थ पावर। -1 क्यों लिया जाता है तो मैं आगे जाकर भी इस पर डिस्कस करूंगा। माइनर और कोफैक्टर हमें देखने हैं, वहां पर जाकर हम अच्छे से समझ लेंगे उसको। मगर यहां पर माइनस और क्या, -4 लेना होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ कौन से एलिमेंट है आप देख सकते हो, इस कॉलम का और इस रो का आप यूज नहीं करेंगे तो आपके सामने जो एलिमेंट्स बचते हैं, -1 1, -3 4, -1 1, -3 4। अब ये हो गया आपका सेकंड एलिमेंट। अब आपको थर्ड एलिमेंट में जाकर देखना होगा और यहां पर देख लीजिए किस प्लेस का है। तो 3 1 3 2 3 3 3 3 प्लेस में आप देखते हो तो -1 टू द पावर 3 प्लस 3 होगा 6, यानी -1 का सिक्स्थ पावर होगा 1, यानी आप इसको प्लस लिख सकते हो, प्लस ले सकते हो। मगर 0 के साथ देखना है तो 0 इंटू कुछ भी होगा तो 0 ही होगा। यहां पर आप लेंगे तो भी चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, मगर फिर भी हम ले लेते हैं, इस कॉलम को नहीं और इस रो को नहीं। तो आपके सामने जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो आप यहां पर डिटर्मिनेंट के तौर पर ले लेंगे। तो होगा -1 1, -2 3। और अब 2 ऑफ इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनता क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनता है -8, -2 इंटू 4, 2 4 8, -8, माइनस तो माइनस है ही, और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनता है -9, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस +4 ऑफ फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -4 और माइनस सेकंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -3 और प्लस यहां पर तो एक बड़ा 0 ही है। इसका कुछ भी कर दीजिए, इसको 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही बचता है, 0 ही आएगा। अब यहां पर आप कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। 2 ऑफ -8 + 9 है ये, -8 + 9, -8 + 9 होगा 1, +4 ऑफ -4 + 3 होगा -1, यानी 2 - 4 यानी -2 होगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो कि हमने थर्ड कॉलम का यूज करके फाइंड कर ली है। आप फर्स्ट का यूज करके भी, फर्स्ट कॉलम का यूज करके भी अगर फाइंड कर लेते हो तो भी यही वैल्यू आनी है। आप अगर फर्स्ट रो का यूज करके भी अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हो तो भी यही आनी है। तो डिटर्मिनेंट आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, रो के हिसाब से भी, फर्स्ट रो के हिसाब से भी, सेकंड रो के हिसाब से भी, या फिर थर्ड रो के हिसाब से भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मगर वैल्यू एक ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। या फिर आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम का यूज करके भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यानी आपके पास 6 तरीके हैं, 3 रो के हिसाब से भी या फिर 3 कॉलम के हिसाब से भी, यानी 6 तरीके से आप, टोटल 6 तरीके से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मगर आपको सिर्फ ध्यान में रखना होगा, आप यहां पर देखते हो तो 2 1 प्लेस है ये तो निगेटिव आएगा, 2 2 प्लेस पॉजिटिव आएगा, 2 3 प्लेस निगेटिव आएगा। यहां पर देखते हो तो 3 1 प्लेस पॉजिटिव, 3 2 प्लेस निगेटिव, 3 3 प्लेस पॉजिटिव आएगा। प्लेस के हिसाब से आपको यहां पर
पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये आपको डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को तो आप सेल्फ में भी कर सकते हो। अब आपके लिए कुछ प्रॉब्लम मैं दे देता हूं जो कि आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। प्रॉब्लम यही होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग सेकंड रो। सेकंड रो के हिसाब से आपको फाइंड करना है। सेल्फ वर्क के लिए एक प्रॉब्लम, डिटर्मिनेंट यहां पर मैंने ए लिखा है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। और एक प्रॉब्लम है यहां पर, उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं। चलो, हाँ, बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेकंड ले लीजिए आप। सेक थीटा tan थीटा 0, tan थीटा सेक थीटा 0 0 0 1। आप फर्स्ट रो के हिसाब से कर लीजिए, फर्स्ट रो के हिसाब से कर दीजिए। ओके, अब ये 2 प्रॉब्लम होने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुद से लास्ट लेक्चर में, 4th लेक्चर में अगर आपने दिल से प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए होंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइनर्स और कोफैक्टर्स की तरफ जाएंगे। ओके, बाय।